गाइस हम पढ़ने वाले न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह स्टोरी है क्या? द स्लेव एंड द लायन, एक गुलाम एक शेर की कहानी है। तो ये स्टोरी है गुलाम एक शेर की और इट्स वेरी नाइस स्टोरी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान। देखो ड्यूरिंग होता के दौरान, डेज ऑफ स्लेवरी तो स्लेवरी होती है गुलामी, तो गुलामी के दिनों के दौरान देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। देयर वहाँ लिव्ड रहता था, वेरी वेरी बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती स्लेव गुलाम। तो वहाँ बहुत मेहनती गुलाम रहता था। कहाँ पे? गुलामी के दिनों के दौरान क्या है, एक बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग स्लेव, बहुत ही मेहनती गुलाम रहता था। वन डे एक दिन टू गेन फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए। गेन होता पाना, तो फ्रीडम होती है आज़ादी। वन डे एक दिन आज़ादी पाने के लिए ही रन अवे, वह भाग गया। ही रन अवे, वह भाग गया। फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वह भाग गया अपने मालिक के घर से। तो ये मास्टर्स का मतलब यहाँ पे मालिक के घर से भागा है वो। एज ही, जैसे ही, एज होता जैसे, ही वह, जैसे ही वह, पास्ड अ फॉरेस्ट, एक जंगल से गुजरा। पास्ड का मतलब गुजरना है। जैसे ही वह एक जंगल से गुजरा, ही सा, उसने देखा, अ लायन, एक शेर, रोरिंग, दहाड़ते हुए, विद पेन, दर्द के साथ। तो मतलब एक दर्द से शेर चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था। तो उसने देखा, किसने? गुलाम ने। वो जंगल से गुजर रहा था। देखो जैसे ही वह जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा एक शेर को दर्द से दहाड़ते हुए। फॉर आ ह्यूज थॉर्न, फॉर आ ह्यूज, एक बहुत बड़ा, थॉर्न, कांटा, एक बड़ा कांटा, हैड पियाज्ड, उसके लग गया था, छिद गया था। हिज पाव मतलब पंजे में, उसके पंजे में क्या है, एक बड़ा कांटा छिद गया था। तो ये पियाज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, छिद जाना है। द स्लेव फेल्ट सॉरी, गुलाम ने महसूस किया। क्या? सॉरी का मतलब यहाँ पे बुरा। तो गुलाम ने बुरा महसूस किया फॉर द लायन, शेर के लिए, कि शेर रो रहा है, दहाड़ रहा है दर्द से, तो इसलिए वह क्या है, बुरा महसूस कर रहा है। एंड और टूक आउट, टेक की सेकेंड फॉर्म टूक आउट है। तो टूक आउट का मतलब है निकाल दिया। तो उसने निकाल दिया द थॉर्न जेंटली, जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो उसने थॉर्न, कांटा निकाल दिया धीरे धीरे। टूक आउट, बाहर निकाल दिया कांटा धीरे धीरे। द ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होता आभारी, लायन। तो शेर, आभारी शेर, आभारी शेर का मतलब क्या है कि अब वो आभार व्यक्त कर रहा है क्योंकि उसने इसकी हेल्प की है। तो आभारी शेर ने लिक्ड किया, लिक्ड मतलब उसको चाटा। द स्लेव्स हैंड मतलब गुलाम के हाथ को चाटा। बट परंतु, जस्ट देन, उसके बाद, परंतु उसके बाद, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, देम मतलब उन दोनों को, बोथ होता दोनों, उन दोनों को वार कैप्चर्ड, पकड़ लिया गया बाय द सोल्जर्स, किसके? सैनिकों के द्वारा। तो वाई द सोल्जर्स आया, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और वाई आया है, तो क्या पेशी वॉइस है। तो क्या हुआ, सोल्जर्स के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, लेट द रन अवे, लेट द रन अवे, रन अवे का यहाँ पर भगोड़ा है। तो भगोड़े स्लेव को, गुलाम को, भगोड़े गुलाम को, बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंगरी, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ऑफ हंगरी, इन फ्रंट ऑफ अ हंगरी, एक भूखे शेर के सामने उसको क्या कर दिया जाए, रन अवे कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। भगोड़े, देखो लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन, लेट द रन अवे, भगोड़े गुलाम को बी थ्रोन, फेंक दे जाए, इन फ्रंट ऑफ के सामने, हंग्री भूखे शेर के सामने उसको फेंक दिया जाए। बट परंतु, व्हेन द स्लेव, जब स्लेव को वाज थ्रोन, फेंक दिया गया, ये भी पेशी वॉइस है, जब गुलाम को फेंक दिया गया, इन फ्रंट ऑफ द लायन, शेर के सामने जब उसको फेंक दिया गया, तो द लायन लिक्ड, लायन ने उसको लिक्ड किया, चाटा, हिम, उसे, द क्वाइटली, और चुपचाप, सेट विसाइड, उसके बगल में बैठ गया। द अमेज्ड किंग, चकित होकर राजा। ये देखो, ये गुलाम है, ये शेर है, ये राजा है। तो ये कहानी चल रही है। द अमेज्ड, चकित, तो ये अमेज्ड हो चुका, आश्चर्यचकित हो चुका है। द अमेज्ड किंग आस्क्ड, उसने पूछा द स्लेव, गुलाम से, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट, क्या, इज है, ऑल दिस, यह सब क्या है।
द स्लैव, स्लैव गुलाम ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, क्या दिया, उत्तर दिया। रिप्लाई का मतलब उत्तर देना, तो रिप्लाइड हुआ यहाँ पे, तो गुलाम ने उत्तर दिया, सर, सर आई हैड हेल्प्ड, मैंने इसकी मदद की थी, दिस लायन, इस शेर की, मैंने इस शेर की मदद की थी, वहन जब, ही वॉज इन डिस्ट्रेस, ही वॉज वह था, इन डिस्ट्रेस एक परेशानी में, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी है, तो जब ये परेशानी में था तो मैंने इसकी मदद की थी। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, ही टोल्ड, टोल्ड बताया या बोला, द किंग राजा से एवरीथिंग सब कुछ, तो उसने राजा से सब कुछ बताया। द किंग पार्डन्ड, द किंग राजा ने पार्डन्ड किया मतलब क्या, माफ़ी मांगी। द स्लैव गुलाम से माफ़ी मांगी। द लायन वाज ऑल्सो, द लायन वो शेर, वाज ऑल्सो वो भी, फ्रीड क्या हुआ, आज़ाद हो गया, फ्रीड हो गया, आज़ाद हो गया। एंड और सेंड टू द फॉरेस्ट, और उसे क्या जंगल में भेज दिया गया, उसे क्या हुआ, जंगल में भेज दिया गया। सब ज़्यादातर पास्ट की इंडेफिनिट में कहानी चलती है, तो पास्ट इंडेफिनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इसके लिए प्रैक्टिस होना काफ़ी ज़रूरी है इंग्लिश से हिंदी निकालने के लिए। तो देखिए मोरल क्या सीखा जाता है, मोरल है अ काइंड डीड ऑलवेज पेज, अ काइंड मतलब होते हैं दयालु, डीड होते अच्छे काम, दयालु भरे काम, ऑलवेज हमेशा, पेज वो भुगतान करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो हमेशा दयालु भरे काम क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं किसी न किसी रूप में। अगर आप किसी के साथ क्या करेंगे, दयालुता दिखाएंगे, तो वो भी आपको दयालुता दिखाएगा हर कंडीशन में, चाहे वो जानवर हो। तो इस शेर के साथ इसने क्या की थी, दयालुता दिखाई थी, अच्छे काम किए थे इसके साथ, तो शेर ने भी क्या इसी को ये ऐसे ही रिजल्ट दिया है। तो चलिए अब इसकी इम्पोर्टेंट वर्ड पावर पढ़ लेते हैं। इस स्टोरी की वर्ड पावर है, स्लेवरी होती है गुलामी, लिव्ड होता रहता था, हार्ड वर्किंग होता मेहनती, स्लेव होता गुलाम, वन डे होता एक दिन, गेन होता प्राप्त करना, फ्रीडम आज़ादी, रन अवे भाग जाना, फॉरेस्ट जंगल होता है, रोरिंग दहाड़ना होता है, पेन होता है, देखिए रोरिंग होता क्या दहाड़ना, और पेन क्या होता दर्द होता, पेन होता दर्द, और ह्यूज होता बड़ा, क्या ह्यूज होता है बड़ा, ह्यूज होता बड़ा, बहुत बड़ा भी होता है। थॉर्न होता क्या, देखिए थॉर्न क्या होता है, THORN, थॉर्न होता कांटा, थॉर्न होता कांटा। अब है प्याज्ड, ये होता छेदा हुआ, पाव होता पंजा, फेल्ट होता महसूस किया, जेंटल होता धीरे, ग्रेटफुल होता आभारी, लिक्ड होता चाटा, कैप्चर होता पकड़ा, सोल्जर्स होते सिपाही, सोल्जर्स होते हैं सिपाही, थ्रोन होता फेंक दिया, हंग्री होता भूखा, बिसाइड होता बगल में, बिसाइड होता बगल में, और बिसाइड्स होता के अतिरिक्त। काफ़ी IMP वर्ड है जिसमें एस आ जाए तो वह अतिरिक्त है, जो बिना एस का है वो बगल में है, पास में है। अगला है पार्डन्ड, पार्डन्ड का मतलब होता माफ़ी मांगना, फ्रीड होता आज़ाद कर देना, फ्रीड क्या होता आज़ाद कर देना। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।